और अब रुक करेंगे यहाँ अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी से कांग्रेस में घर वापसी कर चुके यशपाल आर्य ने चुनावी दौर में बीजेपी पर एक बड़ा कई और बड़े आरोप लगाए हैं। जहां वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। तो लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है और विकास कागजी और नारों तक सिमट कर रह गया है। उनका कहना है कि आपदा के समय सरकार के कार्य जनता के समक्ष है। यशपाल आर्य के बयानों के बाद बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि यशपाल आर्य बाजपुर में जिस तरह से अपनी विकास कार्यों को गिना रहे हैं और संजीव आर्य ने नैनीताल में विधायक रहते हुए करोड़ों की योजनाओं को लाने की बात कही है, इससे साफ हो गया है कि बीजेपी ने विकास कार्य किस तरह से किए हैं। तो उनके बयान से इस तरह से साफ होता नजर आ रहा है, जिस तरह से चुनावों का दौर करीब आ रहा है, चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो बयानबाजियां भी लगातार बढ़ गई है। चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, दोनों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला चलता रहता है। तो इस बयानबाजी में कहा है गया है कि जितने भी कार्य किए हैं बीजेपी में, वो अब जनता के समक्ष आ रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ कार्य किए गए हैं। ये माहौल, ऐसा माहौल खुद भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। माहौल जो बना है भारतीय जनता पार्टी की वजह से बना है। उन्होंने 4.5 सालों में, 5 सालों में जो विकास, अवरुद्ध विकास, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी का कोई बेलगाम बेरोजगारी, कहीं पर बेरोजगारी कोई रोजगार नहीं दे पाए और विकास सिर्फ कागजों में दिखाई दिया, धरातल में पर कुछ नहीं है। तो तमाम मामले जो हैं जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आदरणीय यशपाल जी इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। एक तरफ उनके पुत्र कह रहे हैं कि मैंने इतने करोड़ों रुपए की योजनाएं भवाली और नैनीताल विधानसभा में स्वीकृत करा दी। यशपाल जी बाजपुर में भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा काम करा, और दूसरी तरफ नारे में कह रहे हैं कि कुछ धरातल पर काम नहीं होता है। या तो आदरणीय विधायक संजीव जी और यशपाल जी ने कोई बाजपुर और नैनीताल में कोई काम ही नहीं कराया है, तो फिर वो क्यों वहां पर जाके स्थानीय लोगों से अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ शुरू हो चुका है और ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है और बीजेपी की खामियां यहाँ जन जन तक पहुंचाने की बात विपक्ष पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है। अब चूंकि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, इसके बाद सियासत किस तरह से गर्माती है, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।